हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैंडल्स के बारे में। ये जादुई कैंडल्स क्या कहती है, क्योंकि अगर कैंडल को समझ लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेड को भी समझ जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ पैटर्न्स देखेंगे, नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, चार्ट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, और कैंडल्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक कैंडल का मूवमेंट कैसा होता है और कैंडल्स को आप लोगों को कैसे समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लर्निंग भी और अर्निंग भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है चार्ट्स के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं, मेजरली कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स आपको अपने ट्रेड के अंदर यूटिलाइज करना चाहिए, और कैंडल्स के बारे में जानेंगे कि कैंडल्स को कैसे एनालाइज किया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल देखिए, फर्स्ट वन हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट जो चार्ट पैटर्न है जो आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर यूज करना है, दैट इज द लाइन चार्ट। अब चार्ट क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं कि चार्ट क्या है। चार्ट देखिए, चार्ट आपके हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करके फ्यूचरिस्टिक प्राइस प्रोजेक्शन करता है। सिंपल, आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड लेने जाते हैं तो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आप उसके प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। प्राइस मूवमेंट को देखते हैं टाइम के साथ में, यानी ग्राफ दो चीजों को लेकर बनता है। फर्स्ट वन इज द प्राइस एंड सेकंड वन इज द टाइम, यानी इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो प्लॉट होगा। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें हमें हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स वाले ब्रोकर्स जो होते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स दे के रखे हैं जिससे आप अपने प्राइस को मूवमेंट या फिर उस प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं। जो सिंपल चार्ट इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो है लाइन चार्ट। इस लाइन चार्ट के अंदर हमें एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। हमारे पुराने हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जो कि प्राइस के क्लोजिंग प्राइस को लेकर हो सकती है, या फिर किसी भी स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस या फिर किसी भी स्टॉक के ओपनिंग प्राइस को लेकर हो सकती है। उस प्राइस को एनालाइज करके हम लोग एक ट्रेंड डिराइव कर सकते हैं। एक ट्रेंड कैसा ट्रेंड, वेदर इज द अपवर्ड ट्रेंड और इज द डाउनवर्ड ट्रेंड। ये दो चीजों को हम लोग यहां से डिराइव कर सकते हैं चार्ट को देखकर। फर्स्ट चार्ट जो हुआ वो हुआ आपका लाइन चार्ट। हम लोग देख लेते हैं कि लाइन चार्ट दिखता कैसे है और इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। ये देखिए, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये वही चार्ट है जहां पर प्राइस और टाइम के वर्सेस बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर पुराने हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करके इन्होंने फ्यूचर प्राइस जो है यहां पर उसके मूवमेंट को डिराइव किया हुआ है। जैसे ये पुराना डाटा है, पुराना डाटा को हम लोगों ने यहां तक एनालाइज किया। लेट्स से इसका जो रेट था, ओपनिंग रेट था 100 रुपीज था, ये 120 तक गया। यहां पर 120 के बाद में फिर ये वापस कहीं ना कहीं 125 के आसपास तक गया। अब यहां से मुझे नेक्स्ट प्राइस डिराइव करना है या फिर मुझे नेक्स्ट प्राइस जो है वो पता लगाना है, तो मैं एक प्रिडिक्टेड प्राइस को प्रोजेक्ट करता हूं। अब ये प्रिडिक्टेड प्राइस जो है वो कहां से डिराइव होगा, यहां से डिराइव होगा। यानी कहीं ना कहीं मुझे यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगी। ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसका ट्रेंड मुझे क्या दिख रहा है, इसका ट्रेंड मुझे दिख रहा है अपवर्ड। अपवर्ड आपको ट्रेंड दिख रहा है। आप यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक आपको ट्रेंड इसका कैसा दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा अपवर्ड। यानी कहीं ना कहीं इसका प्राइस प्रोजेक्शन कैसा हुआ, इसका प्राइस प्रोजेक्शन हुआ अपवर्ड। तो लाइन चार्ट को भी देखकर आप किसी भी प्राइस का प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं, और वो वेदर वो लाइन चार्ट हो या फिर कोई और भी चार्ट हो, लेकिन सबसे सिंपल और सबसे बेसिक चार्ट होता है लाइन चार्ट। तो आप अपने ट्रेड के अंदर इस लाइन चार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लाइन चार्ट का ड्रॉबैक है, इसके अंदर आपको हाइज और लो पता नहीं पड़ेंगे। यानी स्टॉक ने कितना हाई लगाया है और कितना लो लगाया है ये आपको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन चार्ट एक कंटिन्यू लाइनिंग को ड्रॉ करता है। यानी यहां पर अगर प्राइजेस के एवरेज को निकाला जाए तो ये उसका एवरेज है। अब यहां पर वो प्राइस कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया तो उसका हमें जो है डिटेल या फिर उसका डाटा नहीं मिलता है। तो सबसे मेजर ड्रॉबैक लाइन चार्ट का ये है कि यहां पर हमें हाइज और लो के बारे में पता नहीं पड़ता है। इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि केवल ओपनिंग प्राइस या फिर क्लोजिंग प्राइस क्या रहा और उसका एक हमें पॉइंट मिल जाता है, और पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लाइन जो हो जाती है वो ड्रॉ हो जाती है। तो इसी चीज
के ड्रॉबैक को रिजॉल्व किया गया कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब आया? ये कैंडलस्टिक पैटर्न 17th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर हुआ था जापान के अंदर। जो जापानीज राइस मर्चेंट्स थे उन्होंने इस पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था 70s में, और 70s के बाद में ये फर्स्ट वन जब यूटिलाइज हुआ यूएस मार्केट के अंदर, तो इस पैटर्न को समझना इजी था लोगों के लिए, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर आप किसी भी स्टॉक का हाई और लो पता लगा सकते थे। यानी वो 5 मिनट के अंदर वो कितना ऊपर गया है और वो 5 मिनट के अंदर वो कितना नीचे आया है, तो इससे आप इस चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। तो सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल और सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपको डायरेक्शन और ट्रेंड ड्राइव करने वाला जो चार्ट पैटर्न है, दैट इज द जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि जापानीज कैंडलस्टिक कैसा दिखता है। मॉडर्न और हम लोग ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न को जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो कैंडल्स चलते थे वो चलते थे ट्रेडिशनल। यानी ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते थे? व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में होते थे। बट धीरे धीरे जैसे रेजोल्यूशन हुआ इंडस्ट्री के अंदर, लोगों ने इसको रिफाइन किया और एक वेस्टर्न कल्चर आया, तो मॉडर्न कैंडल्स भी इंट्रोड्यूस हुई। अब मॉडर्न कैंडल्स जो है, मॉडर्न कैंडल्स का कलर हो गया है रेड और ग्रीन। यानी सिंपल रेड कैंडल जो है वो बियरिश मार्केट को इंडिकेट करती है और ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश मार्केट को इंडिकेट करती है। तो यहां पर हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं ये एक मॉडर्न चार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके अंदर आपको प्राइस और टाइम के वर्सेस ये चार्ट दिख रहा है। यहां पर ग्रीन कैंडल जो बन रहा है जस्ट लाइक अ कैंडल, यानी एक मोमबत्ती का ये इसका शेप है, दैट्स व्हाई इसे कैंडल बोला गया था। अब कैंडल्स के अंदर आप देखिए, कैंडल्स के अंदर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है अपवर्ड की तरफ, फिर रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन, फिर ये 3 कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स आया, उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली ये ग्रीन कैंडल्स आया। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सिंपल चार्ट है। अब इसके अंदर आपको यहां पर दिख रहा होगा कुछ लाइनें दिख रही होगी कैंडल के ऊपर, ये लंबी लंबी बारीक सी लाइनें दिख रही होगी, वर्टिकल लाइंस। ये इसके हाई और लो को बता रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग इसको समझेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, हम लोग इस कैंडल को भी समझेंगे, इस कैंडल को पहचानना कैसे है। तो यहां पर लाइन चार्ट का जो ड्रॉबैक था वो रिजॉल्व किया गया था कि ये कैंडल जो है कितने मिनट में बन रहा है, ये 5 मिनट में बन रहा है, ये 10 मिनट के अंदर एक कैंडल बन रहा है, तो 10 मिनट और 5 मिनट के अंदर इसका मूवमेंट कितना हुआ, ये कैंडलस्टिक कहां से कहां तक मूवमेंट किया है। के अंदर आपको एक वर्टिकल लाइंस और कुछ छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी आपको, जो कि लेफ्ट से राइट तक ये ग्राफ बन रहा है। यहां पर देखिए लेफ्ट में एक लाइन और फिर एक राइट में एक लाइन है और सीधे एक वर्टिकल लाइन है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं बार चार्ट्स। बार चार्ट को और भी एक नाम दिया गया, दैट इज OHLC, ओपन हाई लो एंड क्लोज चार्ट। अब इसके अंदर आपको नाम में ही सारी चीजें दे दी गई है कि आपको क्या क्या प्राइस मिलेगा। आपको मिलेगा किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, किसी भी स्टॉक का हाई प्राइस, किसी भी स्टॉक का लो प्राइस और किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस। सो दैट्स व्हाई इसलिए इसको चार्ट को बोला गया OHLC चार्ट। यहां पर आपको वही प्राइस और टाइम के वर्सेस ये ग्राफ मिलेगा। यहां पर भी ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेडिशनल जो था व्हाइट और ब्लैक कलर में कैंडल्स हुआ करती थी या ये बार्स हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मॉडर्न कल्चर इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया तो इन मॉडर्न इंडस्ट्री ने इसको 2 कलर दिए हैं, दैट इज द रेड एंड द ग्रीन कलर। सो आपको हो सकता है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर मॉडर्न कैंडलस्टिक्स या मॉडर्न आपको बार चार्ट दिखे। जो फोर्थ वन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, दैट इज द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट बना क्यों था? पॉइंट एंड फिगर चार्ट का बनने का रीजन था केवल और केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करना। आप और दूसरे चार्ट्स के अंदर, आप लाइन चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर समवॉट आप कर सकते हैं, लेकिन जो रिफाइंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने के लिए जो स्पेसिफिक चार्ट बना था, दैट इज द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अब इसके अंदर 2 चीजें होती थी, यहां पर कैंडल्स नहीं है, यहां पर वर्टिकल बार्स नहीं है, यहां पर लाइंस नहीं है। अब यहां पर सिंबल्स हैं। अब सिंबल्स कौन से? सिंबल्स 2 सिंबल्स हैं, एक्स एंड ओ। यहां पर इन 2 सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया बायर से और सेलर से। एक्स जो है, एक्स रिप्रेजेंट करता है आपके बुलिश मार्केट को, यानी जब भी मार्केट के अंदर एक राइजिंग पैटर्न दिखेगा तो आपको एक्स का पैटर्न दिखेगा, और जब भी आपको एक सेलिंग पैटर्न दिखेगा तो आपको ओ का पैटर्न दिखेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इस ग्राफ के अंदर। देखिए ये रहा पॉइंट एंड फिगर ग्राफ। अब इसके अंदर इन्होंने इस प्राइस को डिस्कवर कर दिया। देखिए प्राइजेस कहां से जा रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16 से लगाकर तो 20 तक के प्राइजेस हैं। ये टाइम और प्राइस के वर्सेस ये ग्राफ है।
अब यहाँ पर ये ओज वाली जो वर्टिकल लाइंस दिख रही है, वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स, अब इसको कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है। यानी इस चार्ट के अंदर आपको कॉलम्स के अंदर किसी भी स्टॉक को देखना होता था। ओ जो है, ओ रिप्रेजेंट करता है आपके प्राइस को नीचे गिराने में, एक्स जो है, एक्स रिप्रेजेंट करता है प्राइस को ऊपर बढ़ाने में। देखिए ये कहीं ना कहीं सेलर्स हुए, ये कहीं ना कहीं बायर्स हुए। अब बायर्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बायर्स बाय करते हुए स्टॉक को ऊपर लाते हैं, 18 रुपए के प्राइस तक लाते हैं, और 18 रुपए के प्राइस से सेलर्स फिर यहां पर इस स्टॉक के अंदर हैवी एंट्री लेते हैं। देखिए यहां पर ये सेलर्स ने हैवी एंट्री ली, हैवी एंट्री लेने के कारण बायर वीक हुए, बायर वीक होने के कारण ये स्टॉक वापस नीचे चला गया। तो अब मुझे इस पैटर्न से क्या पता पड़ता है, इस पैटर्न से मुझे पता पड़ता है इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल आपको कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन बताता है, और सपोर्ट लेवल जो है आपको डिमांड जोन बताता है। अब इसका रेजिस्टेंस लेवल मैं कहां से पता लगा सकता हूं, रेजिस्टेंस लेवल मैं पता लगा सकता हूं इसका 19, यानी ये 19 का लेवल अगर क्रॉस करता तो माइट भी ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा सकता था, या फिर ये अगर 10, अब जैसे 12 है, 12 के नीचे 11 और 10, अगर ये 10 का जो लेवल क्रॉस करता तो माइट भी ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे जा सकता था। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट के अंदर आप सिंपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न्स हम लोगों ने देखे। मोस्टली इसके अंदर से जो यूजफुल है वो है आपका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, आपका पॉइंट फिगर चार्ट पैटर्न, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इस चार्ट पैटर्न को समझने में मदद मिली होगी। होप आपका ये जो ट्रेडिंग पैटर्न है ये ना कहीं इसको यूजफुल बना सकते हैं। टिल देन आप ये वीडियो देखते रहें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।